क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपनी जरूरतों के लिए किस हद तक जा सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा डेजर्ट के नीचे छिपी एक झील को खाली करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने करोड़ों टन रेत हटाई। एक ऐसी इंजीनियरिंग की मिसाल पेश की जो सुनने में ही नामुमकिन लगती है, लेकिन 10 साल बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह कहानी है इजिप्ट के उस अयीम ओशान प्रोजेक्ट की, जिसने रेगिस्तान का सीना चीरकर एक नया इतिहास लिखने की कोशिश की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम पर्दा उठाने जा रहे हैं सहारा के उस रहस्य से जिसके नतीजे ने सबको चौंका दिया। इजिप्ट की मजबूरी और एक बड़ा सपना। हर बड़े काम के पीछे एक बड़ी वजह होती है। इजिप्ट के इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे भी एक बहुत बड़ी मजबूरी और एक उससे भी बड़ा सपना था। इजिप्ट की लगभग 95% आबादी देश के सिर्फ 5% हिस्से में यानी नाइल रिवर या नील नदी के किनारे बसती है। सदियों से यह नदी ही इजिप्ट के लिए जीवन का आधार रही है। लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन और फ्यूचर की जरूरतों को देखते हुए इजिप्ट सरकार को यह एहसास हो गया था कि उन्हें नए शहर बसाने और खेती के लिए नई जमीन तैयार करने की सख्त जरूरत है। उनकी नर गई देश के विशाल बंजर रेगिस्तानी इलाके पर एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसका मकसद था रेगिस्तान को उपजाऊ जमीन में बदलना, जिससे देश की खाने की जरूरत पूरी हो सके और लाखों लोगों को नया घर मिल सके। द मेगा प्लान टॉशका प्रोजेक्ट। इस अद्भुत प्लान को नाम दिया गया टॉशका प्रोजेक्ट या न्यू वैली प्रोजेक्ट। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल था, लेकिन इसे अंजाम देना किसी पहाड़ को खोदकर रास्ता बनाने जैसा था। प्लान यह था कि दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक लेक नासर, जो कि नाइल रिवर पर बने आसवान हाई डैम की वजह से बनी थी, उसके पानी को एक मैसिव पंपिंग स्टेशन के एरिया रेगिस्तान के अंदर तक ले जाया जाए। इसके लिए जरूरत थी एक ऐसे पंपिंग स्टेशन की जो रोजाना करोड़ों लीटर पानी उठा सके। इस पंपिंग स्टेशन को मुबारक पंपिंग स्टेशन का नाम दिया गया और यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग का अजूबा था। यहां से पानी को सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरों या कैनाल्स के एक जाल के थ्रू रेगिस्तान के चुने हुए हिस्सों तक पहुंचाना था। लेकिन इन नहरों को बनाने के लिए रास्ते में आने वाले रेत के टीलों और पथरीली जमीन को हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। करोड़ों अरबों टन रेत और पत्थर को खोदकर हटाया गया, एक ऐसा काम जिसमें सालों का वक्त और बेपनाह पैसा लगना था। इंडियन पर्सपेक्टिव, एक जानी पहचानी चुनौती। अब यहां पर एक इंडियन पर्सपेक्टिव लाना बहुत जरूरी है। जब हम इजिप्ट के इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं तो हमें अपने देश की पानी की समस्या और उससे निपटने के लिए किए गए प्रयास याद आते हैं। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर राजस्थान और गुजरात के इलाके, पानी की कमी से जूझते हैं। हमने भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया है। हमारे पास थार का रेगिस्तान है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने भी इतिहास में कई बड़े कदम उठाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंदिरा गांधी कनाल। यह दुनिया की सबसे लंबी नहरों में से एक है, जो पंजाब की नदियों से पानी लेकर राजस्थान के सूखे इलाकों तक पहुंचाती है। इस नहर ने राजस्थान के कई जिलों की तस्वीर बदल दी और बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया। इसी तरह गुजरात में सरदार सरोवर डैम और उससे जुड़ी नर्मदा कनाल ने भी खेती और पीने के पानी की समस्या को दूर करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो इजिप्ट का टॉशका प्रोजेक्ट हमारे लिए अनजाना नहीं है। यह उसी इंसानी जज्बे की कहानी है जो मुश्किलों को मौके में बदलना जानता है। तपेट बीम पर असलियत और असली मुश्किलें। टॉशका प्रोजेक्ट की शुरुआत बड़े जोर शोर से हुई। मुबारक पंपिंग स्टेशन ने काम करना शुरू किया और लेक नासर का पानी नहरों में बहने लगा। शुरुआती तस्वीरें बहुत उम्मीद जगाने वाली थीं। जहां कल तक सिर्फ पीली रेत थी, वहां अब पानी की धारा बह रही थी। कुछ इलाकों में खेती भी शुरू की गई। गेहूं, सब्जियां और अन्य फसलें उगाने की कोशिश की गई। लेकिन जल्द ही असलियत सामने आने लगी। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। पहली बड़ी चुनौती थी सहारा की बेपनाह गर्मी। नहर का काफी सारा पानी ममहिल तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता था, जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। दूसरी दिक्कत थी मिट्टी की क्वालिटी। रेगिस्तानी अमीन हर जगह खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। कहीं अमीन में नमक ज्यादा था तो कहीं वह उपजाऊ नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट का खर्चा उम्मीद से कहीं आयादा बढ़ता जा रहा था। मेंटेनेंस और पानी को पंप करने का खर्च इतना ज्यादा था कि प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। 10 साल बाद का शॉकिंग नतीजा। तो 10 साल बाद आखिर हुआ क्या? क्या यह प्रोजेक्ट फेल हो गया? यही है इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा। प्रोजेक्ट अपने उस मूल लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया जिसका सपना देखा गया था। यानी यह उतने बड़े इलाके को
हरा भरा नहीं कर पाया जितना सोचा गया था। लेकिन इसे पूरी तरह से फेलियर कहना भी गलत होगा। जो नतीजा सामने आया वह हैरान करने वाला था। जब आप आज सैटेलाइट से उस इलाके की तस्वीर देखते हैं तो आपको विशाल दूर तक फैले सहारा रेगिस्तान के बीच में एक अजीब सा हरा भरा पैच दिखाई देता है। यह वही इलाका है जहां टॉश्का प्रोजेक्ट का पानी पहुंचा। करोड़ों टन रेत हटाने के बाद इंसान ने कुदरत के बीच अपना एक निशान छोड़ दिया था। यह प्रोजेक्ट इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसानी हिम्मत और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या कर सकती है। भले ही प्रोजेक्ट 100% सफल न हुआ हो, लेकिन उसने बंजर रेगिस्तान में जिंदगी की एक नई उम्मीद पैदा कर दी। उसने एक नया इकोसिस्टम बना दिया जहां खेती हो रही है, लोग बस रहे हैं और एक नए कल की बुनियाद रखी जा रही है। शॉकिंग रिजल्ट यह नहीं था कि प्रोजेक्ट फेल हुआ, बल्कि यह था कि इतनी चुनौतियों के बावजूद उसने रेगिस्तान के दिल में एक नया हरा भरा नक्शा बना दिया था। एक सबक और भविष्य की राह। तो यह कहानी है एक बड़े सपने की, अद्भुत इंजीनियरिंग की और कुदरत की बर्दाश्त ताकत की। इजिप्ट का टॉश्का प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि इंसान के पास माहौल को बदलने की शक्ति तो है, लेकिन कुदरत के अपने नियम हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह प्रोजेक्ट आज भी जारी है, हालांकि अब इसका फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल तरीकों पर है। यह दुनिया भर के देशों के लिए एक केस स्टडी है जो पानी की कमी और बढ़ती आबादी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह हमें बताता है कि बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें अमीन पर उतारने के लिए प्लानिंग और कुदरत के साथ तालमेल उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या इंसान को कुदरत के साथ इस हद तक बदलाव करने चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।